हेलो जी, राम राम। आज की शुरुआत करते हैं अपन आपके सामने सफाई के साथ, जो कि है सफाई सफाई सफाई। जो अभी चल रहा है राजस्थान में तो लगभग सभी घरों में, जो कि है दिवाली की सफाई। पर हमारे लिए तो जब भी घर आते हैं तो हर बार दिवाली की सफाई के समान ही होता है, क्योंकि सफाई आते ही हमारा घर में पहला काम होता है, जो कि हमें हर बार करना पड़ता है। उसी तरह से इस बार भी घर आए हैं तो मतलब सफाई का काम कर रहे हैं, जो कि मैं अभी कर रही हूँ ड्रेसिंग को। और साथ में ये कॉर्नर है, इसको साथ में जो कि है मतलब टेडी बियर गुड्डे, इनको इधर उधर से थोड़ा झाड़ पूछ के रख रही हूँ, इनको थोड़ी थप्पड़ लगा रही हूँ कि अपनी जगह पे सेफ से अच्छे से बैठ जाओ। फिर मैं कर रही हूँ मेरी ड्रेसिंग को साफ, जो कि है इसमें देखते हैं अपनी शक्ल आईना इस आईने में कि अपनी शक्ल कैसी है। अपनी असलियत यही बताता है कि अपनी शक्ल कैसी है, अपन कैसे हैं। तो फिर मैं इसके अंदर देखने लग गई कि इसके अंदर क्या कुछ कचरा भरा हुआ है या फिर काम की चीज़ें हैं। तो सबको इधर उधर देख के फिर मैंने सोचा नहीं है तो काम की, फेंकने वाली तो नहीं है, चलो इनको तो इनकी जगह पर ही छोड़ दिया जाए। और फिर मैं करने लग गई ये क्लास वगैरह है इनको साफ। और हम रखते हैं कमरों के अंदर मोरपंख। मोरपंख हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि मोरपंख लगाने से घर में छिपकली नहीं आती हैं। पर फिर भी हमारे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घुसी जाती हैं, हो सकता है उनका लाइट के सामने नहीं लगी हुई होंगी, ऐसे बोलते हैं लाइट के सामने लगी होती है तो बिल्कुल नहीं आती है। फिर मैं ये ड्रॉर है इनको देखने लगी, इनमें कुछ कचरा वगैरह है क्या क्या नहीं है, क्योंकि पहले का याद ही नहीं रहता क्या है। मेरी बेटी को चाहिए चूड़ियाँ, तो वो जिद कर रही है कि मुझे मम्मा चूड़ियाँ दो, क्योंकि घर में आके उसको लहंगा चूड़ियाँ ये पहनना होता है। तो सभी बॉक्सों से मैं एक एक करके देख रही हूँ कि इनमें है क्या चूड़ियाँ। फिर मैंने देखा नहीं, ये तो मेरी ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियाँ रखी हुई है इनमें। तो सभी में से देखी पर मुझे कोई चूड़ियाँ नहीं मिली उसके लिए। तो फिर ये बोलने लगी मुझे तो दो। फिर मैंने मन मार के मेरी मैचिंग की चूड़ियों में से फिर उसको दो चूड़ियाँ दी बहलाने के लिए। ये जो मेरे पास ग्रीन ग्रीन डॉग थे उनको भी उनकी जगह पे बैठा दिया कि आप यहीं से बैठे बैठे देखो। फिर मैं करने लगी विंडो साहब। देखो मेरी बेटी आ गई है लहंगा बनवाने के लिए, क्योंकि ये घर में यही लहंगा पहनती है, वैसे इसको 3-4 बना के दे रखे हैं। और फिर करने लगी विंडो को साफ। जो कि हमारा घर है खेत में तो फसल निकलती है तो मिट्टी धूल आ ही जाती है, वैसे भी जम ही जाती है। तो कर रही हूँ मैं इस विंडो को साफ। और काम करने के बाद हमें एनर्जी भी चाहिए, तो फिर थोड़ी बहुत एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लिए बिन तो काम चलेगा नहीं। तो फिर मैं लगी खाना खाने। बनाई थी कढ़ी रोटी और साथ में है घर की छाछ, जो कि पीने के बाद मिलती है ठंडक, बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। फिर मैं लग गई दूसरे रूम के अंदर। तो इसमें भी सबसे पहले काम होता है कॉर्नर और ड्रेसिंग को साफ करना। जो कि पीछे से देख रही थी कहीं जाले वगैरह तो नहीं आए हुए, क्योंकि मकड़ी हैं वो अटैक कर देती हैं, अपना घर बना लेती हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो हम रहेंगे, आप जाओ बाहर अपना और कहीं बनाओ, हमने मेहनत करके बनाया है। बोली नहीं नहीं, मेहनत तो हमने भी की है। फिर मैंने किया बेड को साफ। फिर मैं आ गई हॉल के अंदर, तो थोड़ा बहुत गेट को साफ कर ले। बीच में आ रहे हैं चीकू के पापा और चीकू, वो पूछ रहे हैं सफाई कर दी कि। मैं बोली आप भी लग जाओ। फिर बोले ना ना ना, हम नहीं लगेंगे, हम तो जा रहे हैं, आप भी लगे रहो। वो चले गए बाहर की तरफ और फिर मैं लग गई फिर मतलब गेटों को साफ करने। इन पे भी मिट्टी धूल जम जाती है आगे पीछे से। ये देखो मेरी बेटी याना का लुक, जो कि सिर में लहंगा पहन रखा है। ये है इसके बाल, आपको कैसे लगे बताना। और नीचे इसने पहन रखा है लहंगा और चुन्नी साथ में। जब भी बाहर जाती है तो इनको निकाल के जाती है, इसको बाहर कोई देख लेगा उसकी शर्म आती है। और घर के अंदर अंदर ऐसा ही लुक रखती है ये। जब भी गांव में आते हैं तो आते ही इसको लहंगा चाहिए होता है। आते ही बोलेगी मामा मेरे को लहंगा दो। ये देखो मेरा जाला उतारने का यंत्र, जो कि हमारे जाला उतारने वाला घर में अभी नहीं है, तो मैंने झाड़ू थी उसके ही बांध लिया, जो इसको हम बुआरी बोलते हैं। इसके मैंने डंडी बांध ली थी, उसी से सारे घर के जाले साफ किए हैं मैंने। जो कि इधर है हमारा किचन। थक गई थी पर लेकिन क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। थकने के बाद भी फिर मैंने इधर, हमारे बालू मिट्टी है बाहर, पैरों के लग के बहुत ज़्यादा आ जाती है,
फिर मैंने लगाई सामने सामने से झाड़ू, और बाद में मैंने किया हॉल के अंदर ही बना हुआ था शोकेस, जो कि अब मैं लगी हूँ उसकी सफाई के अंदर, जो कि इसके अंदर हमने रख रखी हैं, कुछ सिल हैं, कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं वो, तो मैंने सोचा इनकी भी थोड़ी बहुत सफाई कर ही देते हैं। तो फिर मैं इनकी सफाई करने लग गई। और किस किस ने सफाई कर ली है दिवाली की, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वैसे तो हम तो दिवाली की मानो, पर दिवाली की तो भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे समझो घर में आते हैं तो वो तो करनी ही पड़ती है, और कोई करने वाला है नहीं, मम्मी से होती नहीं सफाई, और कोई है नहीं तो मुझे ही करनी पड़ेगी। जब भी आती हूँ तो मेरे तो दिवाली आई हुई होती है, घर पे आती हूँ तो दिवाली होती है, ऐसे समझो, मतलब कि सफाई के नाम पे। वैसे तो चलो हर किसी की ज़िंदगी में दिवाली होनी चाहिए, जैसे कि हर कोई सोचता है। ये होता है खुशियों का त्यौहार, लाइट का त्यौहार, तो सभी की ज़िंदगी में लाइट ही लाइट होनी चाहिए, खुशियाँ ही खुशियाँ होनी चाहिए। तो फिर कर रहे थे काम, जोरों शोरों के साथ लगे हुए थे। फिर मैं लगा रही थी झाड़ू, जो कि मिट्टी धूल, चलो अब आप चलो बाहर। और देखिए कितनी मिट्टी थी इसके अंदर, पायदान के अंदर भी, क्योंकि यहाँ की बालू मिट्टी है, वो पैरों के लग के आ ही जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। चाहे कितने बार हॉल के अंदर तो पैरों के साथ में लग के भी आ जाती है, शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाती है। रोज़ झाड़ू पोछा करने से, इतना साफ करने के बाद भी आ ही जाती है। और किस किस को अकेले को करनी पड़ती है सफाई, वो कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, वो भी आप ज़रूर बताना। ये देखिए हमारे बाहर की मिट्टी और बाहर का व्यू, वो हमारे घर में आ जाती है। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।